तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इससे पहला एक हमारा और वीडियो आ चुका है जिसमें हमने रेशियो के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द प्रोपोर्शन। रेशियो हमने बताया था कि जब दो क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर किया था तो उसे हम रेशियो कहते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कंपेयरिंग। नाम क्या चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। याद रखना नाम क्या चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। मतलब हर एक क्वांटिटीज को आप कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक, क्वांटिटीज को कंपेयर करना है अलग अलग मेथड से। वहीं पे एक मेथड का नाम है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। अ प्रोपोर्शन इज द सिंपली स्टेटमेंट दैट टू रेशियो आर इक्वल। मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया इसमें बताया गया है कि दो रेशियो है। कितने रेशियो? कितने बेटा? दो रेशियो है, दोनों ही क्या है? इक्वल है। दोनों ही रेशियो क्या है? इक्वल है। ठीक है, क्या याद रखोगे कि क्या याद रखोगे? प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन इज अ सिंपली स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि दो रेशियो आपस में बराबर हैं। दो रेशियो आपस में बराबर हैं। क्या? दो रेशियो आपस में बराबर हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। दूसरा लिखा है अ प्रोपोर्शन इज अ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपैरिजन, फिर आया ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज। नाम चैप्टर क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। फिर आया यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर होंगे और टू रेशियो। रेशियो भी क्या एक नंबर ही होता है ना। दैट आर इक्वल टू इच अदर। मतलब बताया गया कि दोनों जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जब दो रेशियो को आपस में आप कंपेयर करते हो तो दोनों रेशियो आर इक्वल होते हैं। ओके, टू रेशियो आर इक्वल। समझ आया ना? प्रोपोर्शन क्या रखोगे? अगर ये दो क्वांटिटीज हैं, ठीक, जब इन दोनों क्वांटिटीज में हम लोग कंपेयर करते थे इसको बोलते थे रेशियो। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही दो रेशियो को आपस में कंपेयर करने। क्या? दो रेशियो को आपस में कंपेयर करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ओके, लेट्स एग्जांपल देखते हैं। इट्स हाँ, इससे इसको डिनोट किससे किया जाता है बच्चा? इसको डिनोट किया जाता है, तो देखो दो रेशियो है। रेशियो को डिनोट करने का आपको पता था ना, रेशियो रेशियो आप ऐसे डिनोट करते हो ना, दो बिंदी लगा के। तो यहाँ पे दो रेशियो है, इसका मतलब एक बिंदी दो बिंदी एक रेशियो की, दो बिंदी एक रेशियो, मतलब चार बिंदी आपको लगानी। ठीक है, कितने कितने पॉइंट लगाने हैं आपको? 1 2 4 4 पॉइंट लगाना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये आपका लिख रहा है, और ये तो इक्वल का भी साइन लगा सकते हो। ओके, जैसे कि एक यहाँ पे लिखा हो ए रेशियो बी, ये क्या लिखा आपका? प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। मतलब जो ए रेशियो बी है वो आपके सी रेशियो डी के बराबर है। इसका मतलब ए अपॉन बी। रेशियो को हम ए अपॉन बी के फॉर्म लिखते थे ना, ए अपॉन बी याद है? ए रेशियो बी को हम क्या लिखते हैं? अपॉन बी लिखते हैं ना। तो इसको हमने किस मेथड से निकाला था? डिविजन बाय द डिवीजन मेथड। फर्स्ट वाले वीडियो में बताया हुआ, वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो इक्वल किसके है? सी रेशियो डी के। ओके, सी रेशियो डी दोनों एक आपस में आपका बराबर हो। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर समझ में आ रहा है बच्चा लोग तो वीडियो को आप लाइक करके शेयर जरूर कर देगा। ओके, इतना तो कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना 2:3। क्या लिखा आपका? 2:3 प्रपोर्शन टू 4:6। इसका मतलब क्या है? ये 2:3 जो है आपका 4:6 के बराबर होना चाहिए ना। हमने क्या बताया? मैंने डेफिनेशन में बता रखा ना। क्या बताया हमने कि प्रोपोर्शन क्या होता है? दो रेशियो को कंपेयर करते हो और दोनों ही रेशियो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा 2:3 और प्रोपोर्शनेट 4:6। इसका मतलब क्या है? ये जो 4:6 आपका 2:3 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो बच्चा, होना चाहिए ना। तो ठीक बराबर करो इसको, क्या आ जाएगा? 2:3। ये कितना होता है? 2 से कटेगा आपका 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मतलब 2/3। यहाँ पर 2:3 और प्रोपोर्शनेट दो बराबर हो गया ना। 2:3 प्रोपोर्शन 2:3। इसका मतलब क्या है कि आपने जब दो रेशियो कंपेयर किया तो वो हमारा क्या होगा? प्रोपोर्शन। दूसरा एग्जांपल के लिए क्या लिखा हुआ है? 15:20 प्रोपोर्शनेट 45:60। आपस में इसको बराबर करना है, क्योंकि प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? रेशियो को बराबर करना। तो 15/20 ऐसे लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे इक्वल लिखा है, ये देखो यहाँ पे इक्वल लिखा है ना, इसका मतलब इक्वल 45
60। क्या करोगे इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिया जाए इसका, क्या होगा आपका 5 से काटोगे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ओके, इसको काटोगे 5 9 जा 45 और 12 5 जा 60। कितना आएगा आपका ये 3/4 इक्वल टू, अभी ये और कट जाएगा आपका 3 से कटेगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ओके, क्या आएगा आपका 3/4 आ गया ना। देखो ना बराबर आया ना, ये भी 3/4 है और ये भी 3/4 है। क्या आएगा आपका 3/4 प्रोपोर्शनेट 3/4। मतलब डेफिनेशन के अगर हिसाब से आप जाओगे तो क्या सही निकला, नहीं सही निकला। अ प्रोपोर्शन इज अ सिंपल स्टेटमेंट दैट टू आर रेशियो आर इक्वल। हमने इसको इक्वल करके दिखा दिया। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज की। ओके, ये भी हमारा क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ही हिस्सा है अगला वाला। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चा लोग परसेंटेज की। किसकी बात करेंगे, परसेंटेज। तो व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ परसेंटेज इज परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो। ये भी है क्या, एक रेशियो है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, क्या आपको दर्शाते हो एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। मतलब 100 के फ्रैक्शन में आप इसको दर्शाते हो। देखो इसकी मीनिंग से, इसका ये जो वर्ड लिखा ना परसेंटेज, इसी की वर्ड से आप इसका मीनिंग निकाल सकते। पर मतलब होता है क्या, पर मतलब क्या होता है, और सेंट मतलब क्या होता है 100, मतलब इसका 100। ठीक है, किसका, इसका 100। मतलब ये क्या, सेंट मतलब क्या होता है 100। ठीक है, परसेंटेज पर 100, पर 100 क्या याद रखोगे, पर 100। ठीक है ना, परसेंटेज मीन्स पार्ट पर 100, मतलब पर 100। ओके, परसेंटेज क्या याद रखोगे, पर 100। कोई भी नंबर का 100 मतलब उसका जो डिनोमिनेटर होगा, किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो कितना होगा, 100 होगा। उसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 100 होगा। और उसका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ये अगर लिखा है 2/100, मतलब ये न्यूमरेटर हो गया, तो ये न्यूमरेटर का 100। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा 2%। ठीक है, समझ आया क्या। परसेंटेज मतलब होता है पर 100, क्या याद रखोगे, पर 100। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। मतलब कि जो आपने रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंट, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे लेंथ होता है ना, लेंथ को नापने के यूनिट होते हैं सेंटीमीटर, मीटर, या फिर जो क्या नाम उसका मेजरमेंट करते हो लीटर में, तो इन सभी की क्या होती है, यूनिट। लेकिन यहाँ परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल का 60% इज इक्वल टू द फ्रैक्शन, मतलब 60% है। इसका मतलब क्या बोला था ना कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना है इसका 100%। ठीक है, क्या आपका 60%। ठीक, तो उसको आप ऐसे लिखोगे। यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या लिखा है, परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन। याद रखना क्या, ये इंपॉर्टेंट क्या, percentage value is the numerator value of a fraction when the denominator as 100। मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा। जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा, वो हमारे, वो फ्रैक्शन वैल्यू का डिनोमिनेटर वो हमारा क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। ठीक, याद रखोगे। कोई भी ऐसी वैल्यू या कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, जिसका डिनोमिनेटर 100 होगा, उसका न्यूमरेटर हमारा परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, क्या याद रखोगे, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसका न्यूमरेटर परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो बस यहीं से हमारा क्या निकलता है, परसेंटेज निकलता है। ओके, आइए आगे कुछ थोड़ा सा एग्जांपल्स बात कर लेते हैं परसेंटेज में। एक क्वेश्चन है लिखा हुआ, देयर आर द 5 एप्पल, क्या, देयर आर 5 एप्पल आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25, 25 फ्रूट्स। ठीक है, 25 फ्रूट्स, फ्रूट्स
सो परसेंटेज ऑफ एप्पल, क्या निकालना आपको? परसेंटेज ऑफ एप्पल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एप्पल, ठीक। क्या लिखा है कि देयर आर 5 एप्पल्स दे रखे, कितने आपको एप्पल दे रखे? 5 एप्पल दे रखे हैं, 5 सेब दिए हैं आपको, खाने का मन तो कर रहा होगा, ठीक है। तो 5 अपॉन, बोला था ना क्या न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? कितना लिखा है यहाँ पे, कितना है? 5 है, कितने में से? 25। टोटल कितना है? जो टोटल होता है वो नीचे जाता है ना, तो 25 में से कितना दे रखा आपको? 5, ठीक। अब इसको क्या करते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं क्या? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मतलब कितना है आपका? 1/5। यहाँ पे एक मैंने अभी जो बताया है नोट, क्या लिखा था? परसेंटेज वैल्यू इज द न्यूमरेटर वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर एज द 100। मतलब डिनोमिनेटर अगर हम 100 बना दे तो जो ऊपर आएगा वो हमारा परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर हम डिनोमिनेटर 100 बना देते ना, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 100 बना दे, अगर 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए दिमाग लगाओ, क्या नंबर ले सकते हो? क्या नंबर ले सकते हो? 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया नीचे 100 बन जाएगा ना। अब भाई अगर हम 20 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से ऊपर भी करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, कहेगा भैया हम में क्या बुराई है, हमको भी मल्टीप्लाई करो ना, तुम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो हमारे साथ में? तो इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा? 21 जा 20 और 25 जा 100। डिनोमिनेटर 100 आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा, 100 आया ना? 100 आ गया, इसका मतलब क्या है? जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, जिस फ्रैक्शन वैल्यू का डिनोमिनेटर 100 होता है, वो फ्रैक्शन वैल्यू के जो ऊपर वाली होती है वो हमारा परसेंटेज बन जाता, नहीं बन जाता? इसका मतलब क्या हो गया? 20%, ठीक है। क्या बन गया? 20%। अगर वीडियो समझ आया है चीज तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और इसके बारे में अभी वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इसके कुछ 2-4 क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ओके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ओके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।